हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में। हम बात करेंगे आज कोई भी स्टॉक अगर हम ख़रीद रहे हैं, ठीक है, कहीं से पता चला कोई से भी स्टॉक ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसमें क्या देखनी चाहिए, कैसे पता चले कि ये हमारे वॉच लिस्ट में हम रख सकते हैं और जब ये हमारे बाइंग पोजीशन पर आए तब हम इसको बाई करें। ठीक है, तब हम बाई करें, ना कि कहीं भी हमें मिला हम घुस गए, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं। जैसे कि ये आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, निफ्टी का ये डेली चार्ट है और मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये डेली चार्ट है और ये निफ्टी है, निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर मान लो कि मैं जब आपको तरीका बताया, अभी बताया नहीं हूँ लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं आपको एक तरीका बताया कि ठीक है, ये देख के आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। और ये ना कि आपको इस लोकेशन पे पता चला तो आप इसी लोकेशन पे घुस गए, नहीं। आपको इस लोकेशन पे पता चला, अब ये आपके वॉच लिस्ट में आ गया। ठीक है, आपके वॉच लिस्ट में आ गया। वॉच लिस्ट में आने के बाद से हम अपना प्रॉपर बाइंग पोजीशन ढूंढेंगे। किस तरह का बाइंग पोजीशन, जैसे देखो आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया हैमर बनाया है, ये कितना बढ़िया हैमर बनाया है। ये देखो आज मार्केट गिरी थी, आज बजट का दिन था और मार्केट गिरी थी, लेकिन शाम 30 क्लोज होने तक देखो ये नीचे से गिरा था और फिर लोगों ने बाइंग कर करके इसको दोबारा हैमर का रूप दे दिया। क्या लगता है, यहाँ से ये पैटर्न देखने के बाद से ये लगता है कि मार्केट तो यहाँ से गिरने ही वाला नहीं है। ये हमें मूर्ख बनाया जा रहा है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। ये गिरेगा नहीं, ये यहाँ पे कुछ दिन तक होल्ड करेगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिन घूमे और फिर ये ऊपर चला जाए। ठीक है, यहाँ पे गिरने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे हैमर बना है तो चांस नहीं दिख रहा है। तो चलो हम जानते हैं कि अगर कोई स्टॉक हमें पता चलता है तो हमें कैसे पता चले कि वो हमारे वॉच लिस्ट में रहना चाहिए, हमें बाइंग करनी है तो कहाँ से करनी है, ये डिस्कस करेंगे। तो आपके मन में दो सवाल होनी चाहिए। पहला सवाल ये कि कोई भी स्टॉक अगर मुझे पता चलता है तो वो मेरे लायक है या कि नहीं है, ये पहला सवाल खुद से पूछो। दूसरा, अगर वो मेरे लायक है तो मेरी बाइंग पोजीशन कहाँ से बनेगा। ये दो सवाल का जवाब जिसको जहाँ से भी मिल रहा है ना, वही बंदा ठीक ठाक से मार्केट में प्रॉफिट कमा सकता है, वरना नहीं कमा सकता है। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं पहला सवाल का जवाब। पहला सवाल यही था, क्या ये मेरे वॉच लिस्ट में रह सकता है, क्या ये मेरे काम के लायक हैं। तो इसके लिए आप नॉर्मल क्या करो, डेली चार्ट के बदले कोई भी स्टॉक हो आप मंथली चार्ट लगाओ। ठीक है, डेली चार्ट के साथ में मंथली चार्ट लगाओ। मंथली चार्ट लगाने के बाद से क्या, मंथली चार्ट लगाने के बाद से आपको ये देखना है कि वो स्टॉक हो या वो इंडेक्स हो, क्या वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये देखो लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मतलब वो मेरे वॉच लिस्ट में रहने के लायक है। ठीक है, दूसरा सवाल, ठीक है, अगर ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा तो अब मेरी बाइंग पोजीशन कहाँ से बनेगी। उसके लिए हम मंथली चार्ट की जगह पर हम चलते हैं डेली चार्ट और डेली चार्ट पे जाके और हम ढूंढेंगे, ये रहा डेली चार्ट। और डेली चार्ट पे अगर हम ढूंढेंगे कि हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ बनेगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो इतनी लाइनें दिख रही है ना, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, आप ये मत देख लेना कि इन्होंने पता नहीं क्या लगा रखा है, तो ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, और जब जब ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा तब तक हमें इसको बाइंग करनी है। ठीक है, तो ये देखो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट आज कितना सही लिया है,
सपोर्ट लिया, अगले दिन हम 9:15 पे इसमें एंट्री कर जाएंगे। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भले ही मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ, इंडेक्स में बता रहा हूँ, लेकिन स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। कोई स्टॉक आपको अगर पोजीशन बनानी है किसी स्टॉक में, तो स्टॉक में हमें क्या सोचनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के मैं बात करूँगा अब आगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और जानेंगे हम कि और क्या कर सकते हैं हम इसमें। तब तक के लिए थैंक यू।